गुफ्तगू कीजिए मगर एहतियात के साथ कि लोग मर भी जाते हैं अल्फाज के साथ। आम तौर पे हमने देखा है कि लोग अल्फाज बोलते हुए या किसी से गुफ्तगू करते हुए ना इस बात का ख्याल नहीं करते कि उसके असरात क्या होंगे, और जो मुखातब है सामने वाला उसकी ईगो हर्ट हो रही है, उसकी भी एक सेल्फ एस्टीम है। और आम तौर पे हमने देखा है कि जितने भी ये दिमागी अमराज हैं या साइकोलॉजिकल जो मसाइल आते हैं लोगों को, और बाद में फिर वो फिज़िकल जो उनकी डिजीज़ है उसका बायस बनते हैं, तो उसमें कोई ना कोई अल्फाज का अमल दखल ज़रूर होता है। तो इसी वजह से कहते हैं, आपने अक्सर सुना होगा कि जब किसी से कहते हैं कि नहीं आपने ये बात की, तो उस बंदे को इतना ज़्यादा उससे शौक हुआ और वो फिज़िकली उसको कोई ना कोई मसला हो गया। तो अगर आप थोड़ा सा नरम बात कर लेते तो आगे से जवाब आपने यही सुना होगा, तो बात ही तो की है, मैंने कौन सा उसे इतना कुछ फिजिकली किया है। पंजाबी च अक्सर तुझे सुना होना भी गल ही की, कोई डांग तो नहीं मार ली। तो हालांकि इस पे अगर आप गौर करें तो बाज़ औक़ात जो डांग जिसको कहते हैं ना, या जो फिज़िकली आप किसी को पनिश करते हैं, उसके उतने दूर असरात शायद नहीं होते इन मैनी केसेस जितने के अल्फाज के होते हैं। हर्ट होता है जब इंसान अल्फाज से। तो इसी वजह से कहते हैं कि अल्फाज जो होते हैं ना ये तीर की तरह होते हैं। एक और बात भी की जाती है कि ज़बान के ज़ख़म जो है ना ये कभी मंदमल नहीं होते, यानी रिकवर ही नहीं होते। और जो आपका फ़िज़िकल आपकी इंजरी जो है या आपका जो ज़ख़म है किसी को आपने लगाया है, वो तो जल्दी हील अप हो जाता है और आपको याद भी नहीं रहता। लेकिन कोई ऐसी चीज़ें, कई ऐसे मामलात, कई ऐसी बातें जो आपने किसी से की होती हैं, वो नस्लों तक वो उसको याद रखता है और आगे फिर जिक्र करता रहता है। आप उसको कभी 10 साल बाद मिलते हैं, 5 साल बाद मिलते हैं, तो वो आपको वही आपके अल्फाज याद दिलाएगा। और उन अल्फाज की वजह से वो जिस करब से गुज़रा, जिस कोफत का शिकार हुआ, ज़हनी तौर पे वो डिस्टर्ब हुआ, और फिर उसको बहुत सारे जिस्मानी मसाइल और अवारज लाक हुए, आप उसका अंदाज़ा नहीं कर सकते। डिप्रेशन का लफ्ज़ हमने अपने दौर में कभी नहीं सुना था, टेंशन, डिप्रेशन। और आज आप देख लें कि नौजवान अमवात हो रही हैं, लोग फिज़िकल आसूदा हाल, यानी मुआशी मसाइल। आम तौर पे जो हमारा एक परसेप्शन था और है कि मुआशी मसाइल का शिकार लोग जो है ना वो ज़्यादा ख़ुदकशी करते हैं, या उनको कोई उनका बीपी वगैरह का मसला होता है, या उनको कोई इस किस्म के मसाइल होते हैं जिस्मानी। लेकिन ये डिप्रेशन में हमने देखा, ये आप मिसाल दे सकते हैं हमारे मौजूदा सिनेरियो में, कि वो जो डॉक्टर आसम जमील थे, मौलाना तारक जमील साहब के साहबजादे, उन्होंने सुइसाइड की। जो भी उसका बैकग्राउंड था या जैसे भी वो हुआ, लेकिन उसमें यही चीज़ आई है कि वो डिप्रेशन था। इसी तरह से फिर बिलाल पाशा का वाक़या आप देखें, वो एक CSP ऑफिसर जो होता है उसकी एक आइडियल लाइफ होती है, और वो इतना कमज़ोर असाब का मालिक भी नहीं होता, एक सेल्फ मेड आदमी था, मजदूर तबके से निकल के उसने हर किस्म की मुश्किलात बर्दाश्त की, मसाइब को फ़ाइट करते हुए वो अपने जाके उसने CSP ऑफिसर बना। तो अब ये भी नहीं है कि कोई आम सी बात ही जो है वो उसको हर्ट कर गई या उस पर असर कर गई। वो ज़ाहिर एक पहाड़ था हौसले का, हिम्मत का। और उसके अगर आप वीलॉग देखें, सोशल मीडिया पे उसकी कन्वर्सेशन देखें, तो वो तो दूसरों को ये हौसला देने वाला बंदा था और दूसरे उसको एक मोटिवेशन के तौर पे लेते थे। तो ऐसा इंसान भी, अब तो उसकी मेडिकल रिपोर्ट आ गई और ये चाय मगोइयाँ ख़त्म हो गई हैं। मेडिकल रिपोर्ट ने ये बता दिया है कि उसने अपने आप को शूट किया है और वो गन शॉट था, मेडिकल रिपोर्ट में वाजे हो गया है। अब उसके मुहर्रिकात क्या थे, उसकी वजूहात क्या थी, ये तो अब वो बेहतर जानता है, या फिर आगे उसका मामला क्या होगा। अब लोग दूसरी चीज़ ये कहते हैं कि जो कि बंदा इस तरह का करता है, कमिट सुइसाइड या कोई भी इस तरह की वो उससे सरजद होती है हरकत, तो लोग फौरी कहते हैं जी कि ये उसने गैर अखलाकी किया, गैर शरई काम किया। लेकिन आप देखें कि वो किस लम्हे
का शिकार हुआ है कि गिरफ्त में आया है और उसने कोई ये बात खुशी से नहीं की। तो अब इसमें ये चीज़ हमें सोचनी है, जो हमारी माशरती जिम्मेदारी है कि हम देखें कि ऐसे लोग जो है उनको हमदर्दी की ज़रूरत है। और ये डिप्रेशन जो है ये एक बीमारी है, हम इसको नहीं समझते। आपको बंदा एक मिल रहा है, वो क्या है जी, नॉर्मल गुफ्तगू कर रहा है, हंस रहा है, आपके साथ शामिल है, लेकिन ये हमारा अब फ़र्ज़ बनता है कि हम अगर वालिदैन हैं तो अपने बच्चों को फ्रेंडली ट्रीट करें। हम अगर बड़े हैं घर में या हमारे दोस्त कोई ऐसे हैं तो देखें, इसमें हमारा ये अखलाकी फ़र्ज़ ये बनता है। अब हमें इस पर सोचना होगा कि ऐसे फ़र्द को अकेला ना छोड़ा जाए। जब देखें आप उसका रवैया बदलते हुए, किसी गुमसुम रह रहा है, किसी वो घुटन का शिकार है, तो आप फौरी तौर पे उसको हेल्प आउट करें। और उसको ना सिर्फ ये कि आप उस वक्त उसकी हेल्प कर रहे होंगे, बल्कि आप एक कीमती जान जो है वो बचा सकते हैं। और वो आपका कोई अपना प्यारा हो सकता है, रिश्ते में कोई ऐसा आपका प्यारा हो सकता है जिसके बगैर आपकी ज़िंदगी बहुत मुश्किल हो जाए। तो हमें अखलाकी तौर पे ये इसी बात पे नहीं जोर देते रहना चाहिए, क्योंकि वो जो अपनी जान ले रहा है ना, उसको खुशी से तो ये काम नहीं कर रहा। उस वक्त वो किसी बीमारी की गिरफ्त में इस तरह से आया है, दिमाग उसका लॉक हुआ है कि वो ये कर बैठा है। और इसकी ये मैंने देखा प्रैक्टिकल लाइफ में कि कई लोग जब कमिट करते हैं ना क्राइम, तो जब उनको बाद में इंटरव्यू करते हैं या उनसे बात होती है तो वो रो रहे होते हैं हज़ारों कतार बच्चों की तरह, और वो कहते हैं कि हमें तो यकीन नहीं आता कि हमने ये काम किया है या हमसे सरजद हुआ है, क्योंकि उस वक्त उनका दिमाग ना उसी कैफियत में था जिसमें उन्होंने अपने आप को नुकसान पहुंचा लिया या किसी दूसरे को पहुंचा दिया। तो उस वक्त वो मजबूर महज होते हैं, जबकि हम समझते हैं कि उन्होंने ये चीज़ अपने नहीं करनी चाहिए थी, उनकी शायद उनका इस पर कोई इख्तियार था। ऐसा बिल्कुल नहीं है, वो एक बीमारी की हालत में थे और मुआशरे को चाहिए कि उनकी हर तरह का केयर करें, ख्याल करें, अपने इर्द गिर्द नज़र दौड़ाएं। कोई ऐसा अगर नज़र आए तो अब ये मामलात बहुत ज़्यादा हो गए, इस वजह से अब इसको आपको सीरियस लेना होगा और संजीदा कोशिशें करनी होगी। अपने इर्द गिर्द नज़र रखें, अपने बच्चों को ख़ास तौर पे जो उनकी वो टीन एज है, जब वो यूनिवर्सिटी में कॉलेज में है, और इवन ये कि वो किसी भी एज में है, एक तो ये करें कि अल्फाज का चुनाव बेहतर करें। और किसी मसले में अगर आपका किसी के साथ डेडलॉक हो गया तो उसको अच्छे तरीके से खुशगवार अल्फाज और अच्छे अल्फाज के साथ टाइम गेन करें, उस लम्हे से निकालें उसको, खुद भी निकलें अगर इस तरह की आपकी कैफियत है। रिएक्ट की बजाय रिस्पॉन्ड करना सीखें। तो बस ये था कि इस पे ना आपने फोकस करना है। अब ये मसला आम मसला नहीं रहा, बड़ी शिद्दत के साथ मुआशरे में नमूदार हुआ है और ये बहुत सी ज़िंदगियाँ लेने का बायस बन रहा है। देखें कि हमारे किसी रवैये की वजह से, हमारे किसी बेहतियाती की वजह से किसी की जान न चली जाए, खुदा न खास्ता। अल्लाह हाफिज़।